हे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक सिंगल इंग्लिश के वर्ड ही आपके एग्ज़ाम का गेम चेंजर बन सकता है। आज हम वही वर्ड सीखेंगे जो डायरेक्टली एग्जामिनर्स के फेवरेट होते हैं, मतलब जो बार बार एग्जाम्स में घुस ही जाते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बैंकर्स टॉक। आज है डे 2 ऑफ आवर सुपर यूजफुल इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज़। जैसे कि आपको पता है, हमने एक वोकैब सीरीज़ स्टार्ट की है जो स्पेशली डिज़ाइन की गई है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे फिर वो बैंकिंग हो, डिफेंस हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो या कोई भी टाइप के एग्ज़ाम हो जिसमें इंग्लिश का रोल होता है। तो जो लोग हमसे पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें तो बाकी चीज़ें पता ही होंगी और फॉर्मेट्स पता ही होंगे। तो हमारे जो इस चैनल पे नए व्यूअर्स हैं और जो हमसे आज पहली बार जुड़े हैं, तो छोटी सी रिमाइंडर उन्हें भी दे ही देते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो हम हर एपिसोड में इम्पॉर्टेंट वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं, उनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इजी एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखने वाले हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट तो ये है कि हर वर्ड के साथ साथ हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, मतलब लर्निंग के साथ साथ प्रैक्टिस एक ही जगह। तो तैयार हो जाओ दोस्तों, आज के वर्ड्स आपके एग्जाम में मार्क्स सिक्योर करने के लिए जैकपॉट साबित हो सकते हैं। तो लेट्स डाइव इनटू द डे 2 ऑफ आवर वोकैबुलरी सीरीज। तो आज का फर्स्ट वर्ड होने वाला है ग्लेशियल। ग्लेशियल मतलब होता है धीमा। जैसे वो नहीं होते बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ जो होते हैं, मतलब कैसा होता है कि बड़े बड़े पहाड़ धीरे धीरे चलते हैं, तो वहीं से ये शब्द आया है। मीन्स कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे चल रही है या धीरे धीरे हो रही है। इसका मीनिंग है एक्सट्रीमली स्लो, लाइक अ ग्लेशियर मूविंग एट अ स्लो पेस, जो बहुत धीरे चल रहा है। इसके कुछ सिनोनिम्स होते हैं, जैसे कि स्लो मतलब स्लो हो जाना। स्लगिश मीन्स होता है धीरे। ग्रेजुअल, जो धीरे 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 चेंजेस आते हैं। इसके एंटोनिम्स मतलब जो अपोजिट होता है, उसका मतलब हो गया फास्ट, मतलब बहुत तेज़, रैपिड बहुत तेज़। स्विफ्ट, जैसे जो हमारी गाड़ी आती है एक स्विफ्ट, तो उसका मतलब भी क्या है, जो धीमी नहीं है, तेज ही गति से चलती है। इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है, प्रोग्रेस इन जेंडर इक्वालिटी हैज़ बीन ग्लेशियल विच चेंजेस बेयरली परसेप्टेबल ओवर द ईयर्स। बेरली मतलब होता है ना के बराबर, परसेप्टेबल मतलब होता है नज़र आ रहा है। मतलब जेंडर इक्वालिटी में जो प्रोग्रेस है वो बहुत धीमी रही है, और पिछले कुछ सालों में जो चेंजेस हुए हैं वो बहुत ही मुश्किल से देखने को मिले हैं। चलिए, तो अब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ ग्लेशियल। सिनोनिम मतलब हो गया, देखो, जो इसका पर्यायवाची होता है। तो ग्लेशियल हमने देखा कि ग्लेशियल मतलब हो गया जो कि बहुत धीमी गति से चलता है, धीरे धीरे चलता है। तो हमने देखा, ये तो खुद बता रहा है कि स्लगिश मतलब हो गया जो कि बहुत धीमा चलता है। स्विफ्ट मतलब हो गया तेज। रैपिड मतलब हो गया फास्ट, और फास्ट मतलब तो होता ही तेज है। नन ऑफ दिस है नहीं, क्योंकि हमें पहला ही ऑप्शन दिखाई दे गया है स्लगिश, तो मेरे हिसाब से तो स्लगिश एक ऑप्शन होना चाहिए। चलिए एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर चेक कर लेते हैं। तो यस, हमारा आंसर है ए, विच इज स्लगिश। सो अब हम नेक्स्ट वर्ड की साइड मूव करते हैं, विच इज़ प्रोसिक्यूशन। आपने कभी भी अगर कोई मूवी देखी हो, सीरियल देखा हो, जहाँ पे लॉयर या अदालत वाली कोई चीज़ चल रही हो, तो प्रोसिक्यूशन मतलब होता है मुकदमा चलना। मतलब मान लीजिए हम किसी लॉयर की बात कर रहे हैं या ऐसे किसी की बात कर रहे हैं जो अगेंस्ट में केस लड़ रहा है, मतलब अपोजिशन की हम बात कर रहे हैं। इसका मीनिंग क्या हो गया, द इंस्टीट्यूशन एंड कंडक्टिंग ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट समवन। मीन्स कोई किसी के अगेंस्ट लड़ाई कर रहा है, मुकदमा लड़ रहा है। हम कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स जैसे कि लीगल एक्शन लेना, इल्ज़ाम लगाना, या लिटिगेशन मतलब हो गया केस से रिलेटेड। लिटिगेशन वर्ड यूज़ किया जाता है केस से रिलेटेड। फिर इसके कुछ एंटोनिम्स होते हैं। डिफेंस मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना। जैसे सामने प्रोसिक्यूशन है तो हम उसके क्या हो गए, डिफेंस में है, ठीक है, किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक्विटल मतलब हो गया माफ़ करना। एग्जॉनरेशन मतलब हो गया फ्रीडम दे देना, एग्जॉनरेट कर दिया, ठीक है।
एग्जाम्पल है द प्रोसिक्यूशन प्रेजेंटेड स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस अगेंस्ट द एक्यूज्ड, मतलब प्रोसिक्यूशन ने एक्यूज्ड के अगेंस्ट कुछ स्ट्रॉन्ग सबूत पेश किए हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ प्रोसिक्यूशन? प्रोसिक्यूशन मतलब अभी देखा हमने कि मुकदमा लड़ना, तो उसके ऑप्शन क्या होगा? एग्जॉनरेशन। एग्जॉनरेशन मतलब क्या हो गया कि अभी मैंने बताया आपको कि फ्रीडम दे देना, और इसका मतलब क्या होता है कि अगेंस्ट में लड़ना, ठीक है। लिटिगेशन, लिटिगेशन मतलब होता है केस रिलेटेड बात होगी, तो ये इससे कोरिलेट हो सकता है। डिफेंस मतलब क्या हो गया? डिफेंस में आना। प्रोसिक्यूशन सामने है, डिफेंस इधर है, तो ये तो अपोजिट हो गया। माफ़ी, इक्विटल मतलब भी हो गया माफ़ कर देना, डिफेंस मतलब हो गया प्रोटेक्ट करना, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? लिटिगेशन मतलब हो गया केस। तो अब हम देख लेते हैं इसके ऑप्शन में क्या सी आ रहा है। बिल्कुल सही है हमारा आंसर सी। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्यूटेशन। इम्प्यूटेशन मतलब हो गया आरोप लगाना, किसी पर इल्ज़ाम लगाना, सबूत ना होना फिर भी इल्ज़ाम लगाना, ठीक है। तो इसके मीनिंग क्या हो गए? एक्यूजेशंस और चार्जेस मेड अगेंस्ट समवन टिपिकली विदाउट प्रूफ। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हमने क्या करा, किसी पे आरोप लगाया जिसका हमारे पास प्रूफ भी नहीं है, हमने उस पर चार्जेस लगाए, एक्यूजेशंस लगाए। इसके कुछ सिनोनिम्स होते हैं, जैसे कि एलिगेशन, हमने उस पर एलिगेशन लगाया, एक्यूजेशन सेम चीज़ हो गई जो अभी हमने डिस्कस करा, चार्जेस लगाए। इसके अपोजिट क्या हो गए? एक्विटल। एक्विटल मतलब मैंने अभी बताया था आपको, एक्विटल मतलब हो गया माफ़ कर देना, हमने आरोप नहीं लगाया, उसको माफ़ी दी है। एग्जॉनरेशन, एग्जॉनरेशन मतलब क्या हो गया? फ्रीडम दे दिया, आरोप नहीं लगाया। फिर होता है विंडिकेशन। विंडिकेशन मतलब भी क्या होता है? माफ़ी देना। विंडिकेट मतलब होता है माफ़, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल है द आर्टिकल कंटेन सेवरल फॉल्स इम्प्यूटेशंस अगेंस्ट द पॉलिटिशियन। मीन्स आर्टिकल में पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट में, मतलब खिलाफ में कई झूठे आरोप शामिल थे। आरोप मतलब इम्प्यूटेशंस शामिल थे। अब इसका हम क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए इसमें पूछा है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ इम्प्यूटेशन। अभी हमने देखा इम्प्यूटेशन मतलब हो गया इल्ज़ाम लगाना, सबूत ना होना फिर भी इल्ज़ाम लगाना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक्विटल मतलब हमने देखा कि माफ़ी, फिर एग्जॉनरेशन हमने देखा कि फ्रीडम दे देना। विंडिकेशन, विंडिकेशन मतलब भी हमने क्या देखा? किसी चीज़ को माफ़ कर देना। एक्यूजेशन, एक्यूजेशन मतलब क्या हो गया? आरोप लगाना है, हमने उस पर चार्ज फाइल किया है, ठीक है। अब ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन है सी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वर्ड की साइड हम मूव करते हैं। एक्सपीडेंट, एक्सपीडेंट मतलब होता है लाभदायक। लाभदायक मतलब क्या हो गया? कोई चीज़ बहुत फ़ायदेमंद है। अब वो लाभदायक कैसे भी हो, मतलब हो सकता है वो बात गलत हो बट आपको वो फ़ायदा दे रही हो, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सपीडेंट। जैसे कन्वीनियंट एंड प्रैक्टिकल हो सकती है, ऑल्दो पॉसिबली इम्प्रॉपर और इमॉर्टल, ज़रूरी नहीं है वो बात सही है बट फिर भी वो आपको फ़ायदा दे रही है, तो वो क्या हो जाएगी? एक्सपीडेंट हो जाएगी। इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? एडवांटेजेस, जो हमें एडवांटेज दे, बेनिफिट दे, अपॉर्चुन हो मतलब जो हमें अपॉर्चुनिटी दे, बेनिफिशियल हो। एंटोनिम्स क्या हो गए? जो इसके अपोजिट हो जाते हैं, जो इनकन्वीनियंट है, मतलब हमें फ़ायदा नहीं दे रही है, हमारे लिए कंफर्ट जोन में नहीं है। एडवांटेजेस का अपोजिट तो सीधा ही समझ आ गया, जो हमें डिसएडवांटेज करती है। इम्प्रैक्टिकल, जो हमारी चीज़ों के लिए प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल है द डिसीजन टू डिले रिपोर्ट वॉज पॉलिटिकली एक्सपीडेंट बट मॉरली क्वेश्चनेबल। मतलब रिपोर्ट को डिले करने का डिसीजन पॉलिटिकली रूप से हो सकता है एक्सपीडेंट हो, मतलब फ़ायदेमंद हो, बट मॉरली वो क्वेश्चनेबल था या फिर सही नहीं था। चलिए एक बार इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ एक्सपीडेंट? अभी हमने पढ़ा एक्सपीडेंट मतलब क्या हो गया? जो फ़ायदा दे, ठीक है। तो इनकन्वीनियंट तो क्या हो गया? जो हमें फ़ायदा नहीं देता, ठीक है।
डिसएडवांटेजेस मतलब भी क्या हो गया, जो हमारे लिए हार्मफुल है। इम्प्रैक्टिकल, जो भी हमारे लिए प्रैक्टिकली सही नहीं है। बेनिफिशियल मतलब क्या हो गया, जो फ़ायदेमंद है, हमारे लिए अच्छा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वर्ड की साइड हम मूव करते हैं। डिसेंटर्स। डिसेंटर्स मतलब क्या हो गया, जो आपके खिलाफ है, ऐसे पर्सन्स जो डिक्टेटरशिप करते हैं। अब जो डिक्टेटरशिप करते हैं उनके अगेंस्ट क्या हो जाते हैं, लोग बन जाते हैं, ठीक है। उनके अगेंस्ट मतभेद होने लगता है, उनके अगेंस्ट लोग हो जाते हैं, तो लोगों को क्या बोलेंगे, डिसेंटर्स, ठीक है। पीपल हु अपोज ऑफिशियल पॉलिसीज स्पेशली दैट ऑफ अथॉरिटेरियन स्टेट। मतलब अथॉरिटेरियन मतलब जो एक डिक्टेटरशिप स्टेट है, जहाँ पे सिर्फ खुद की चलाई जाती है, दूसरों के लिए नहीं सोचा जाता। तो जहाँ पे दूसरों के लिए नहीं सोचा जाता है वहाँ पे अपोजिशन पैदा होता है, उसे क्या कहते हैं, डिसेंटर्स, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए, अगेन ओपोनेंट, प्रोटेस्टर्स एंड डिसिडेंट, ठीक है। ये क्या हो गए, इसके अपोजिट्स हो गए, खिलाफी हो गए, खिलाफ हो गए, आरोपी हो गए, ठीक है। अब इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, सपोर्टर, जो इसके सपोर्ट में, कन्फर्मिस्ट, जो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, लॉयलिस्ट मतलब ये लॉयल है, लॉ के अकॉर्डिंग ये लॉयल है, ठीक है। फिर इसके एग्जाम्पल हो जाएगा, द डिसेंटर्स गैदर्ड इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द न्यू सेंसरशिप लॉ। कि जो भी विरोध करने वाला है, मीन्स डिसेंटर्स, नए सेंसरशिप जो रूल्स आए हैं, नए सेंसरशिप लॉज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठे हुए हैं। विरोध प्रदर्शन मतलब क्या हो गया, प्रोटेस्ट के अगेंस्ट इकट्ठे हुए हैं, गैदर्ड मतलब इकट्ठे हुए हैं। जो नया रूल आया है सेंसरशिप के लिए, जो लॉ आया है उसके अगेंस्ट डिसेंटर्स प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठे हुए हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिसेंटर्स। तो हमने देखा लॉयलिस्ट तो क्या हो गया, जो हमारे साथ है। कन्फर्मिस्ट मतलब क्या हो गया, जो लॉ को फॉलो करता है। सपोर्टर क्या हो गया, जो लॉ को फॉलो करता है। डिसिडेंट मतलब क्या हो गया, जो लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, बी, बिल्कुल सही है। अभी हम नेक्स्ट वर्ड की साइड मूव करते हैं। जॉपर्डाइज। जॉपर्डाइज मतलब क्या हो गया, डेंजर, खतरा, मतलब ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, खतरे में डालना, किसी को संकट में डाल देना, खतरे में डाल देना, उसको बोलते हैं जॉपर्डाइज। मतलब जो किसी ऐसी पोजीशन में डालना जहाँ पर खतरा हो, जैसे पुट समवन और समथिंग इनटू अ सिचुएशन इन विच देयर इज डेंजर ऑफ लॉस, हार्म और फेलियर। किसी को ऐसे सिचुएशन में डाल देना जहाँ पर बहुत खतरा है, ऐसी पोजीशन में डाल देना, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो गए, एंडेंजर, रिस्क, थ्रेटन्ड कंडीशन में है, जहाँ पे रिस्क है बहुत ज़्यादा। एंटोनिम्स प्रोटेक्टिव, सेफ गार्ड, इंश्योर, आप सही हो, आप सेफ हो, उसके लिए। एग्जाम्पल क्या हो गया, हिज रेकलेस बिहेवियर कुड जॉपर्डाइज द एंटायर प्रोजेक्ट। अब रेकलेस मतलब हो गया लापरवाह, उसकी रेकलेस बिहेवियर मतलब लापरवाह बिहेवियर से पूरे प्रोजेक्ट पर खतरा आ सकता है, ठीक है। जेपर्डाइज मतलब खतरा डाल सकता है हमारे पूरे प्रोजेक्ट पर। तो अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड चेंज हो गया है, एंटोनिम से, मतलब इसका अपोजिट हमें ढूंढना है। अभी तक हम सिमिलर ढूंढ रहे थे। तो जेपर्डाइज मतलब हमने क्या देखा, जो डेंजर में, खतरे में डालता है। तो एंडेंजर मतलब खतरा, रिस्क मतलब खतरा, थ्रेटन मतलब खतरा, एक ही चीज़ है। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मतलब क्या होता है, जो हमें प्रोटेक्ट करता है। जेपर्डाइज का उल्टा हो गया, तो इसका आंसर आ जाना चाहिए ए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वर्ड की साइड हम मूव करते हैं। इंटरलॉक्यूटर्स। इंटरलॉक्यूटर्स मतलब क्या हो गया, संवादक, मतलब मीडिएटर्स जिनको हम बोलते हैं। ऐसे लोग जो किसी कॉन्वर्सेशन के बीच में आते हैं, मीडिएटर होते हैं, या जो कम्युनिकेट करते हैं। पीपल हु टेक पार्ट इन डायलॉग और कॉन्वर्सेशंस। इसके सिनोनिम्स क्या हो गए, कॉन्वर्सेशनलिस्ट या कम्युनिकेटर या नेगोशिएटर, जो नेगोशिएट करते हैं। एंटोनिम्स क्या हो गए, जो इसका अपोजिट है, जो साइलेंट रहता है, बातें नहीं करता है। नॉन कम्युनिकेटिव, जो ज़्यादा बातें नहीं करेगा। इंट्रोवर्टेड, जैसे हम नहीं बोलते ये पर्सन तो बहुत शाय है, बहुत इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट मतलब हर किसी से घुल मिल नहीं सकता, बात नहीं करता है ज़्यादा।
Example, the interlocutors engaged in a constructive discussion on the issue. मतलब इंटरलॉक्यूटर्स ने इस इशू पर कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन में पार्टिसिपेशन किया। अब इसका हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगेंस्ट यहाँ पे एंटोनिम्स पूछा है, मतलब इसका अपोजिट पूछा है। इंटरलॉक्यूटर्स मतलब ऐसे समझिए जैसे एक होते हैं इंट्रोवर्ट, एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट जो कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। जो ये कम्युनिकेटर हो गया तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया। नेगोशिएटर भी सिनोनिम हो गया। कन्वर्सेशनलिस्ट मतलब भी क्या हो गया, जो कन्वर्सेशन करता है। इंट्रोवर्टेड अभी मैंने बताया। अगर इसको हम एक्सट्रोवर्ट मानते हैं तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इंट्रोवर्ट। तो ऑप्शन क्या आ जाना चाहिए, बी। बिल्कुल सही बात है, हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अभी हम नेक्स्ट वर्ड की साइड मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एब्रोगेशन। एब्रोगेशन मतलब निराकरण, तो बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी वर्ड हो गया। आप ऐसा मानिए, मतलब हो गया किसी चीज़ से हटा दिया है, किसी आर्टिकल को हटा दिया गया है। हम इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं रिवोक, नलिफाई या एन्युअल, ठीक है। मीनिंग क्या हो गया, द रिपेल और एबोलिशन ऑफ लॉ, ट्रीटी एंड कस्टम एट्सेट्रा। ये सब क्या हो गए हमारे, जो हटा दिए गए हैं। सिनोनिम क्या हो गया, रिपेल मतलब दूर जाना। एन्यूलमेंट मतलब क्या हो गया, दूर है, ठीक है, निराकरण कर रहा है। कैंसलेशन मतलब कैंसिल कर रहा है। इसके एंटोनिम्स क्या हो गए, स्टैब्लिश कर रहा है किसी चीज़ को, ठीक है, मतलब इनैक्टमेंट। फिर इम्प्लीमेंटेशन, किसी पॉलिसी का इम्प्लीमेंट कराना, ठीक है, ये इसके अपोजिट हो गए। इसके एग्जाम्पल क्या हो गया, द एब्रोगेशन ऑफ ओल्ड पॉलिसी लेड टू प्रोटेस्ट अमंग द अफेक्टेड ग्रुप्स। मतलब पुरानी पॉलिसीज़ को हटा देने की वजह से जो ग्रुप्स अफेक्ट हुए उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। एंटोनिम मतलब अगेन हमें इसका क्या बताना है बच्चों, अपोजिट बताना है। एब्रोगेशन मतलब अभी हमने पढ़ा कि किसी चीज़ को हटा देना, ठीक है, रिवोक कर देना, नलिफाई कर देना, ठीक है। तो अभी इसमें हमने क्या पढ़ा, रिपेल मतलब अलग कर देना। एन्यूलमेंट मतलब मैंने बताया एन्यूल के लिए यूज़ किया जाता है। कैंसिलेशन मतलब कैंसिल कर देना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारी क्या हो गई, इसके सेम वर्ड्स हो गए। इम्प्लीमेंट मतलब क्या हो गया, इसको इम्प्लीमेंट कर देना, ठीक है, मतलब ये चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया। आज से हमने पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर दी है। तो ये एब्रोगेशन का क्या हो गया, अपोजिट हो गया। एब्रोगेशन मतलब क्या हो गया, नलिफाई मतलब हटा देना। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। बिल्कुल सही बात है, सी है जो कि है इम्प्लीमेंटेशन। गाइस आप ये बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर इसमें आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट की जैसी नीड लगती है कि हमें कुछ और क्वेश्चन ऐड करने चाहिए या किसी और तरीके से इम्प्रूव करना चाहिए तो आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।